झारखंड जब से ये राज्य बना है, इसका राजनीतिक इतिहास किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहा है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर यहाँ मुख्यमंत्रियों की कुर्सी इतनी हिलती डुलती क्यों रही है। अब सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर ऐसा क्या है इस राज्य में कि लगभग हर दूसरे साल एक नया चेहरा, एक नया नेता सत्ता में आ जाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, इन नंबरों के पीछे एक पूरी कहानी छुपी हुई है। तो आइए आज इसी पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती दौर की, मतलब अस्थिरता के दौर की। कहानी की शुरुआत होती है ठीक उसी दिन से जब झारखंड एक अलग राज्य बना। तो तारीख थी 15 नवंबर साल 2000। झारखंड एक नया राज्य बन गया और इसके पहले मुख्यमंत्री कौन बने? बीजेपी के बाबूलाल मरांडी। लेकिन यहीं से खेल शुरू हो जाता है। एक दिलचस्प बात यह है कि उनका कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ, सिर्फ 2 साल और 123 दिन। मतलब ये जो अस्थिरता की कहानी है ना, इसकी नींव तो पहले दिन से ही पड़ गई थी। अब आते हैं दूसरे दौर पर, और इसे हम कह सकते हैं द रिवॉल्विंग डोर वाला दौर। मतलब राजनीतिक उथल पुथल का वो समय जब मुख्यमंत्री आते जाते रहे। सच कहें तो इसके बाद जो हुआ वो झारखंड की राजनीति का शायद सबसे तूफानी दौर था। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये किसी म्यूजिकल चेयर के खेल से कम नहीं लगता सच में। देखिए, मार्च 2005 में शिबू सोरेन आए और सिर्फ 10 दिन में चले गए। उसी महीने अर्जुन मुंडा वापस आ गए। फिर देखिए, सितंबर 2006 में एक निर्दलीय मधु कोड़ा ने कमान संभाली। कहानी आगे बढ़ती है। अगस्त 2008 शिबू सोरेन की फिर से वापसी, और फिर जनवरी 2009 में खेल अचानक रुक गया और लग गया राष्ट्रपति शासन। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सितंबर 2010 में अर्जुन मुंडा तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। जरा सोचिए, क्या कमाल की उथल पुथल रही होगी उस दौर में। अब ये जो राष्ट्रपति शासन लगा, इसका मतलब था कि राज्य की जो चुनी हुई सरकार थी वो एक तरह से पूरी तरह रुक गई। पर सवाल यह है कि आखिर ये होता क्या है, ये प्रेसिडेंट्स रूल। तो देखिए, ये राष्ट्रपति शासन एक संवैधानिक व्यवस्था है। आसान भाषा में समझें तो जब ये लगता है तो राज्य की जो चुनी हुई सरकार होती है ना, उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और फिर उस राज्य का पूरा कंट्रोल सीधे सीधे केंद्र सरकार के हाथ में आ जाता है। ये किसी भी राज्य के लिए एक बहुत ही असाधारण और सीरियस सिचुएशन होती है। तो ये तो हुई घटनाओं की बात। अब बात करते हैं उन चेहरों की जो इस पूरी कहानी के केंद्र में रहे हैं। इस सारी उथल पुथल के बीच कुछ नाम, कुछ चेहरे बार बार सामने आए। तो कौन है झारखंड की राजनीति के ये प्रमुख खिलाड़ी? तो यहां पर 3 नाम सबसे ज्यादा उभर कर आते हैं। सबसे पहले बीजेपी के अर्जुन मुंडा। भले ही छोटे छोटे टुकड़ों में, लेकिन कुल मिलाकर वो 5 साल से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे। फिर आते हैं जेएमएम के शिबू सोरेन, जिनका कुल कार्यकाल, हैरान करने वाली बात है, 1 साल से भी कम का रहा। और फिर उनके बेटे जेएमएम से ही हेमंत सोरेन, जो अब तक 7 साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। ये आंकड़ा उन्हें राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्रियों में से एक बना देता है। अब इस लगातार बदलाव और अस्थिरता की कहानी में एक ट्विस्ट भी है। एक ऐसा दौर भी आया जो एक अपवाद की तरह है। इस पूरे पैटर्न के बीच एक ऐसे मुख्यमंत्री भी आए जिन्होंने सचमुच इतिहास रच दिया। तो सोचिए, एक तरफ तो अस्थिरता का वो चक्र चल रहा था, छोटे छोटे कार्यकाल, लगातार बदलाव, और फिर दूसरी तरफ आए बीजेपी के रघुबर दास और उन्होंने इस चक्र को तोड़ दिया। 2014 से लेकर 2019 तक वो झारखंड के इतिहास में पहले और अब तक के इकलौते मुख्यमंत्री बने जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया। उस राज्य के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी, एक असाधारण बात थी। तो चलिए अब इस पूरी कहानी का निचोड़ देखते हैं, कुछ ऐसे आंकड़ों में जो सब कुछ बयां कर देते हैं। ये चार्ट अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। एक तरफ शिबू सोरेन का सिर्फ 10 दिन का कार्यकाल, दूसरी तरफ रघुवर दास का एक ही बार में पूरे 5 साल का लंबा कार्यकाल, और फिर इन दोनों के बीच में हेमंत सोरेन का कुल मिलाकर 7 साल से भी ज्यादा का कार्यकाल। मतलब ये जो नंबर है ना, ये झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता को एकदम साफ साफ दिखा देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि झारखंड का अब तक का इतिहास स्थिरता का नहीं, बल्कि लगातार और कभी कभी तो बहुत तेज बदलाव का रहा है। और ये सारी कहानी हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि जब किसी राज्य में राजनीतिक नेतृत्व इतनी तेजी से इतनी बार बदलता है, तो उस राज्य के विकास पर, उसकी योजनाओं पर, और सबसे जरूरी वहां के लोगों के भविष्य पर इसका क्या असर पड़ता होगा, ये सोचने वाली बात है।